बाबू जी जरा अनुलोम विलोम करो। क्या नाम है जी? अभी हम पे 10 मिनट है। अभी 10 मिनट है। सुबह 10 मिनट है। ये मनी तो भगाता है। अरे बोले क्या करेगा, भाग यहाँ से। चल दिल्ली चल रहा है। अरे चल बारात में चल रहा है। भगाता आज वो जब तक थक जाता था फिर लौट गया। बोले आज इससे अच्छा हम भाई थे, कम से कम योग तो हो रहा था। बैठो अभी 10 मिनट और क्या? क्या तूने खोया क्या पाया, आदमी तू क्यों जग में आया? बताओ, बोलो हरिओम। पड़ जाएगा टैक्स। बैठो अभी यहीं। जागो 1000 रुपये प्लेंटी पड़ेगी कल को। काम वाली आके खड़ी हो जाएगी। गुरु जी खुद बर्तन धोने की आदत बनाओ ताकि आपके उंगली ढकी रहेंगे। दूसरे से बंदवाने की आदत मत बनाओ। बताओ, 2 प्राणी हो गए, यहाँ तो 4 प्राणी हो गए। कभी भाई देना अर्तन वाली ना कपड़े वाली, कुछ नहीं। हमारे रुको, जाइए गुरु जाइए। हमारे रुको, चलेंगे संग में बैठेंगे यार। हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके मरेंगे। हाँ ये है यार। आप भी क्यों अपने रुके? मारियो नारायण राम नाम नहीं राम नाम। तो भी हम भी चल रहे पैदल। हम लोग अब ये भी डूबेंगे साथ में। मैं तो डूबूंगा, सब तुमको भी डूबूंगा। हमारा जल हमारे इसमें लोटे में कर। नदी फिर ज्यादा बड़ी में तो लोग डूबो तो वो सही ना लगेंगे। नदी ज्यादा बड़ी भाई, 2 ज्यादा डूबते हो सही ना लगेंगे। नदी ज्यादा बड़ी ये क्या हुआ भाई? 2 लोग डूबते हो कुछ नहीं हुआ, हम अकेले थे, अकेले रहेंगे, अकेले आए, अकेले जाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा ठहरो गुरुवर, अभी तो दिल भी नहीं बढ़ा। जरा में बाहर को निकल गया तो कम से कम धक्का तो देंगे दोबारा। जाओ भाई, अरे दिमाग खराब हो गया। डूबने वाले नहीं हो आप, धरती पे रुकने वाले हो। दोबारा फिर आपकी जो जन्म की तैयारी करी जाएगी, फिर आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, झूठा भाई। फिर आपको LKG UKG में दाखिला कराया जाएगा। एक भगवान शिव ही है जो समाधि में लीन रह सकते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा हार्ट जो है कभी BP नहीं बढ़ाता है, कभी शरीर के अंदर जो है हमारे इन्फेक्शन नहीं होता है, कभी मस्तिष्क में तनाव नहीं रहता। लेकिन ढंग से करना चाहिए बस। यानी इतना श्वास भर लो कि हमारा पूरा फेफड़ा जो फूल जाए, पूरे फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए। मनुष्य जीवन हुआ है मनुष्य जीवन से मुक्त होने के लिए, मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए। नहीं तो आदमी जो है 93 साल के भी होकर मर जाए तो उनकी मन और बुद्धि स्थिर नहीं होती, माया में फंसे रहते हैं, परिवार के मुंह में फंसे रहते हैं। पहले व्यक्ति 75 साल में बाण प्लस पहुंच के ना दुनिया की लीला को समेट के एक तरफ रख देता था और वो अपने आत्मकल्याण में लगता था। आज का आदमी 75 साल में खुश होता है, बोले हाँ मैं पोती वाला हो गया, मैं पोते वाला, हाँ मैं बाबा बन गया। ये पता नहीं कि तेरे जो 25 साल बचे थे वो भी संसार को तूने दे दिए, तो तूने अपने लिए क्या रखा? देखिए, पोती पोते अच्छी माया ही तो है, जो अन्न से पैदा हो रही है वो माया है और माया में मिल रही है। ये तो है नहीं कि वो हमारे बस माया में। अब देखो सुनो, अब कल हम उसमें गए थे, तीजा एक ही दिन में निपटा दिया। आदमी की इतनी जो इज्जत जो पूरी हो गई समझ लो। मतलब कल ही उसकी मृत्यु हुई और कल ही उसका जो है 10वां नतीजा 13 बरसी और ब्राह्मण जो 12 महीने चलते वो एक ही दिन में। हाँ, हाँ। वो जीव 13 दिन तक भटकेगा घर के पास और जब 14 दिन हवन नहीं होगा तो वो जो है फिर जो है उसे पितृलोक में भी जगह नहीं मिलेगी, समझ लो आप। हाँ, ये मृत्यु संस्कार में 13 दिन का मरने वाले हाँ मरने की क्या गलती है? उसकी गलती नहीं है, लेकिन जो परिवार है जो उसका वंशक है उन्हें सोचना चाहिए कि हम इस आदमी को 13 दिन भी नहीं दे रहे। बताओ, पूरी उम्र पाला है अभी तो होली में तो टाइम है, होली तो नहीं है अभी तो हो सकता था काम नहीं, मतलब करना पूरा करना चाहिए। और कल से लग रहे हैं पंचक, बोले पंचक भी लग। अरे भैया
उन्हें लग जाने दो, तुम्हारा काम तो अपने आप हो जाएगा। उसका मतलब है तो हाथ वही व्यक्तियों ने अपना मनुष्य जन्म जो है बहुत छोड़ कर दिया। आप जानते नहीं हो, जो लोग आप वेद पढ़ो, चारों वेद हैं, उसमें सारा विस्तार दे रखा है। 4 वेद 18 पुराण, ये मनुष्य के जीवन का आधार है। और अगर आदमी ने पढ़ लेगा तो उसे फिर जो किसी भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है। जरूर पढ़ ले तब भी उसे पता पड़ जाएगा हमें सही बातें करनी चाहिए। देखिए, जीवन में कुछ भी मत करो, एक गाय की पूंछ पकड़ के किसी ब्राह्मण के हाथ में थमा दो तो वो आपका गौदान हो जाता है। वो सबसे बड़ा आपका जो है तीर्थ माना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित लिखी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे गरीब हो। मृत्यु के समय हमारी जो प्राण शक्ति है ये दिखाई नहीं देती है। हम संसार को देख सकते हैं लेकिन संसार हमें नहीं देख सकता, क्योंकि संसार है भौतिक बात और हम हैं आध्यात्मिक बात। तो आध्यात्मिक बात के अंदर जो हम जो संसार को देख लेते हैं, तो जिस समय यम के दूत किन्हें लेके जाते हैं, जो रजोगुण में पड़े रहते हैं, लोभ लालच में पड़े रहते हैं, ब्याज बट्टे में पड़े रहते हैं, जीवन भर अपना जो इस पर की तरफ मन ही नहीं लगाते। ऐसे लोगों के लिए जो यमदूत आते हैं, और जो लोग मैंने क्या बताया 75 के बाद बाण पड़ने में चले जाते हैं, वो अपने जीवन के 75 वर्ष जो भी उन्होंने उल्टे सीधे काम करे हैं, वो 25 वर्ष जो है उसे संवारने में लगा देते हैं वो, तो उनके जो 75 जो है ना वो शुद्ध हो जाते हैं। अमूमन तो आदमी 70 और 80 के बीच में निकल लेता है। वो इसलिए है कि वो तनाव ज़्यादा ले लिया, टेंशन ज़्यादा ले लिया। अब वो तो बच ना सके। हाँ, नहीं देखो गुप्ता जी, आप रिटायर हो जाओगे, आपकी पेंशन आती रहेगी, नहीं आती रहेगी तो आप उसे बेच दोगे, तो आपको तनाव किस चीज़ का है? भाई बच्चे अपने घर के हो जाएंगे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, बस। वो जो है ना लिंक है ना बच्चों से भी। नहीं बच्चों से लिंक, मैं ये नहीं कह रहा आप बच्चों से संपन्न में रखो या उनके दौरे मत आओ, लेकिन जो आपके अंदर बसा हुआ है। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बेटा मैं छोड़ दूंगा स्कूटी से। अरे तो वो पैदल है, उस बच्ची को करेगा, पैदल है ना। देखो गुरु आपका दुश्मन नहीं है ना, गुरु तुमसे कुछ मांग रिया। कभी सोचो कि पंडित जी कुछ मांग रहे हैं या लालच। मैं तो जो वेदों में लिखा हुआ है, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बताते हैं ये उस पर चलना चाहिए तो कल्याण हो जाएगा। देखो परिवार बढ़ता रहेगा, आपकी लड़की की शादी होगी, उसका लड़का हो जाएगा, फिर उसकी शादी हुई, ये परिवार कभी नहीं रुकने वाला। रुकने वाला जो है वो हमारा समय है, सांसें आने पे पूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे लड़की के लड़का हो या उसके लड़का हो या उसकी शादी, ये तो एक माया का चक्र है, ये कभी थमने, हाँ चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जैसे धरती में बीज पड़ेगा तो उसे पेड़ बनने बनना, उसे रोक नहीं सकता। हम ये नहीं कह रहे कि अपनी वाइफ से बात मत करो, अपने लड़कों से बात मत करो, अपने पोती, लेकिन सबसे बात करो, लेकिन उसे देखो जो बात कर रही है जिसके द्वारा, उससे आप कितनी बात कर रहे हो दिन में। इन सांसों को अगर हम 1 मिनट देख लेते हैं तो हम जो स्वस्थ हो जाते हैं ना, हमारी इज्जत कायदे हो रही है स्वस्थ शरीर के कारण। शरीर में कोई भी रोग लग जाए भाई साहब, और आजकल जो बीमारी है बैन इलेवन हार्ट की, इसमें आदमी घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो भूल जाता है, क्योंकि जो जीवा पे माया अन्न पड़ता है ना, ये सब कुछ भुला देती है। ये माया का प्रभाव है, ये अन्नपन ये सब एक माया है, क्योंकि वही हम जो खा रहे हैं और वही मलमूत्र बन रहा है और वही फिर धरती में जा रही है, फिर वही उत्पत्ति हो रही है। तो ये चक्र रुकने वाला नहीं है, ये संसार एक माया का रूप है। हम तो देखो, अगर आप देखो तपस्या करोगे तो आपका परिवार को दुनिया जो इज्जत से देखेगी, बोले भाई जानकी प्रसाद के लड़के हैं, ये इनकी लड़की है, आपका मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। योग करने से मान सम्मान बढ़ता है। आप ये मत सोचो कि आप जो है भटक जाओगे रास्ते से, आप भटकोगे नहीं, आपको रास्ता मिल जाएगा। जो आपके 4 लोग इस संपर्क में ना, फिर 4000 4 लाख 4 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके मार्ग पर चलने लगेंगे। और जो मार्गदर्शक होता है ना, वही हमारा आत्म कल्याण का होता है, समझ लो। बाकी जितने दर्शक हैं भाई, याद ले गया तुम्हें बम्बई दिल्ली या किसी पिकनिक में, तो आपका समझो समय बर्बाद करेगा। और गुरु अगर आपको योग में ले गया तो आपको उस आत्मा के, उस परमात्मा के स्वरूप में ले जाएगा, जिसके लिए तुम्हें धरती पर जन्म, मनुष्य जन्म क्यों मिलता है कि जो करोड़ों जन्मों की यात्रा है वो पूर्ण हो जाए। नहीं तो यात्रा थमती नहीं है, चलती रहती है, कभी इस लोक कभी उस लोक कभी किसी लोक, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, और जो मरता नहीं है उसका आदि अंत है, शरीर बदलती रहती है।
क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण समझ लो 5200 वर्ष छोड़ के गए और मीरा ने पुकारा तो मीरा के सपनों में आ गए, नरसिंह मेहता के सपनों में आ गए और उन्होंने वर्षा भी करके दिखा दी, समझ लो आप। तो वो चीज़ कभी समाप्त नहीं होने वाली है, सिर्फ रूप परिवर्तित है। जो आज हम यंग थे, जवान थे, सुंदर थे, वो रूप परिवर्तन होकर हमें कुबड़ा बुढ़ापे में लेके जा रहा है। परिवर्तन है, बाकी जो अंदर है वो ना बदलता है, क्योंकि उसका ही खेल है सारा। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के क्यों होते थे कि 25 वर्ष तक जो बालक जो होता था वो दुनिया के विषय विकारों में नहीं पड़ता था, जिससे उसकी जड़ें मजबूत हो जाती। 25 वर्ष वो गृहस्थी में रहता था। क्यों रहता था कि वो गृहस्थी में अपना परिवार बढ़ाता था, और उसके बाद जो है तुम्हारा जो है वो आ जाता था तुम्हारे संन्यास में। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दे, संन्यास का मतलब ये है कि ईश्वर को समर्पित होना, ईश्वर के विधि तीनों काल की संध्या करना। और बाण व्रत में ये होता है कि अब मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, अब मुझे अपनी आत्मा को कल्याण करना रहेगा। वो संसार में ही देखो, उसका मन जो रहेगा वो आत्मा जो आत्मा में रहेगा, आत्मा को जो है गर्भों में नहीं भटकना। आपको पता नहीं है, बहुत पीड़ा होती है गर्भ के अंदर बालक को, आपने वो रूप नहीं देखा है क्योंकि आप उस रूप से निकल चुके हो। बच्चे का जब सिर का निर्माण, हाथ पैरों का निर्माण, अंगों का, फिर पेट के अंदर के अंग बनते हैं। मतलब पहले बाहरी है, फिर अंदर के अंग। किसी बच्चे के दिल में छेद हो गया, किसी की किडनी काम नहीं कर रही, किसी की आँख है। ये क्या है कि उस स्थिति में जब उसे पीड़ा होती है तो आपको पता नहीं है उसका दर्द, लेकिन वही जान सकता है। कहते नहीं जिसका दर्द है वही जाने। मनुष्य पूर्ण परमात्मा था, लेकिन वो पूर्ण बन नहीं पाया क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा में पहुंच ही नहीं पाया। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जल नारायण पृथ्वी नारायण, जल नारायण पृथ्वी नारायण, आकाश नारायण नारायण नारायण, वायु नारायण अग्नि नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सूर्य नारायण चंदा नारायण, सूर्य नारायण चंदा नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गुरुवर नारायण नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा
श्री नारायण 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 सबको तारने वाले हैं नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि शिव ओम शिव ओम शिव ओम राम मेरे ओम मेरे ओम मेरे ओम तेरे ओम जप कुछ ओम जप कुछ ओम जप कुछ ओम ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति राभा शांति रोहिते शांति वनस्पति शांति विष्णुदेवा शांति निर्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। देखिए सूरज भी आपका रूप है, चंद्रमा भी, क्योंकि जैसे सूरज आपके दर्शन नहीं कर लेता तब तक आपको आत्म बनने मिलता। सबसे बड़ी आपकी ताकत सूरज है। जो लोग सूरज को नित्य जल देते हैं तो सूरज के अंदर से जो 7 रंग के प्रभाव जो तरंग निकलती हैं वो हमारे 7 चक्रों को जो है शक्ति और बल प्रदान करती है। सबसे बड़ा लाभ हमें सूरज का है। और चंद्रमा जो है वो आपका जल है। अगर शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो सूरज भी फिर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। हम तुम जो है चंद्र और सूरज के ही संपर्क से धरती पर आए। इसका प्रभाव खत्म, शरीर का प्रभाव खत्म। ये बिना सूरज के तो आदमी 1 महीने देखा नहीं कैसा हो जाता। लेकिन जो सूरज की आराधना रोज करता है, सूरज की कदर जो पूरा संसार करता है। आज जो बिजली महंगी हो रही है तो सूरज पैनल से ही जो आदमी को राहत मिल रही है, समझ लो। सूरज पैनल से आज बिजली बन रही है घरों में, बिल काफी कम हो गया। कम हो गए। ये सूरज का जो कितना बड़ा सहयोग है हमारे लिए। हाँ।